हेलो एवरीवन, वेलकम टू पी मैथमेटिक्स। इस वीडियो में हम जून 2015 में रियल एनालिसिस से जो क्वेश्चंस आए हैं उनके सॉल्यूशन देखेंगे। अगर आपको सॉल्यूशन समझ आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ये पार्ट बी से आया क्वेश्चन है। लेट एफ एक्स टू एक्स सच दैट एफ ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स। देन ये बताना है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। f is 1 1 and on 2, f is 1 1 but not on 2, f is on 2 but not 1 1 and f need not to be either 1 1 और on 2। ये बताना है f जो है ये फंक्शन ये 1 1 on 2 होगा या नहीं होगा। तो इनमें से चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा क्योंकि पार्ट बी से आया क्वेश्चन है। देखिए सॉल्यूशन। पहले तो 1 1 की डेफिनेशन। 1 1 फंक्शन क्या होता है, जैसे अगर हम ऐसे प्रूव करें f कोई एक फंक्शन है a टू b पे डिफाइन है, देन ये 1 1 कब होगा जब f x1 इक्वल टू एफ एक्स टू इम्प्लाइज x1 इक्वल टू x2। अगर हम फंक्शंस किसी दो पॉइंट पे अगर इस a में से डोमेन में से अगर दो पॉइंट्स लेके चलें और उन पे फंक्शन क्या हो, इक्वल हो, देन हम ये दिखा दें कि वो दोनों जो वैल्यूज़ लिए हमने x1 x2 वो दोनों भी इक्वल है। इसका मतलब क्या होता है, फंक्शन 1 1 होता है। ठीक है। एंड ऑन टू के लिए क्या होता है, ऑन टू के लिए ये कंडीशन होती है कि जो को डोमेन होता है उसमें से जितने भी एलिमेंट है उन सब की इमेज हमें डोमेन में मिलनी चाहिए। देन फंक्शन क्या होता है, ऑन टू होता है। इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ बी हैज़ प्री इमेज इन ए, ठीक है, इट मीन्स दैट एफ इक्वल टू बी, देन फंक्शन क्या होता है, ऑन टू होता है। तो देखिए हमारे पास फंक्शन गिवन है एक्स टू एक्स सच दैट एफ ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स। देन हम ये सपोज करते हैं लेट एफ एक्स वन इक्वल टू वाई एंड एफ एक्स टू इक्वल टू वाई। तो एफ ऑफ एफ एक्स वन वो क्या आ जाएगा यहाँ से एफ ऑफ वाई, और इसे हम लिख सकते हैं एक्स वन बिकॉज एफ ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स। ठीक है। और इसी तरह से एफ ऑफ एफ एक्स टू इक्वल टू एफ वाई इक्वल टू एक्स टू लिख सकते हैं। और यहाँ से हमें क्या मिला, एफ ऑफ वाई इक्वल टू एक्स वन, एफ ऑफ वाई इक्वल टू एक्स टू इम्प्लाइज एक्स वन इक्वल टू एक्स टू। तो यहाँ से हमें फंक्शन क्या मिल गया, 1 1, क्योंकि हम यहाँ पे लेके चले थे एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू, ये दोनों इक्वल लेके चले थे और हमें यहाँ से एक्स वन इक्वल टू एक्स टू मिल गया। इसका मतलब फंक्शन क्या है, 1 1 है। तो अब जिस भी ऑप्शन में ये लिखा हुआ है नॉट 1 1 वो ऑप्शन तो डिस्कार्ड हो जाएगा। जैसे थर्ड ऑप्शन में है नॉट 1 1, फोर्थ में भी नॉट 1 1, तो ये दोनों ऑप्शन तो डिस्कार्ड हो गए। अब फर्स्ट और सेकेंड में ये बताना इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। तो हमें ऑन टू और चेक करना है। देखो क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है एफ ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एक्स। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं इस मैप से कि फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एक्स हैज़ प्री इमेज इन एक्स। सारे एक्स के लिए हमें प्री इमेज मिल रही है एफ ऑफ एफ एक्स। ये कुछ इस तरह से हो गया एफ ऑफ ए इक्वल टू बी। ठीक है। और फंक्शन हमारे पास एक्स टू एक्स डिफाइन है। देन हमें क्या मिल रहा है, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एक्स हैज़ प्री इमेज इन डोमेन एक्स। ठीक है। तो यहाँ से फॉर एवरी एक्स के लिए हमें प्री इमेज मिल रही है, इसका मतलब फंक्शन क्या है, ऑन टू है। तो अब जिस भी ऑप्शन में ऑन टू दिया हुआ है वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट में एफ इज़ 1 1 एंड ऑन टू, ये करेक्ट हो गया एंड सेकेंड इनकरेक्ट हो गया क्योंकि 1 1 तो पहले ही हमने चेक कर लिया था और ऑन टू भी है फंक्शन, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट एंड बाकी के तीनों इनकरेक्ट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द लिमिट x टेंस टू 0 1 अपॉन एक्स इंटीग्रेशन x टू 2x ई रेज टू पावर माइनस टी स्क्वायर डी टी। ये बताना है इसकी लिमिट क्या होगी x टेंस टू 0 पे। ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है डज नॉट एग्जिस्ट, सेकेंड इनफाइनाइट, थर्ड एग्जिस्ट एंड इक्वल टू 1 एंड फोर्थ एग्जिस्ट एंड इक्वल टू 0। देखिए सॉल्यूशन। इंटीग्रेशन दिया हुआ है x टू 2x ई रेज टू पावर माइनस टी स्क्वायर डी टी एंड इसके मल्टीप्लाई में 1 अपॉन एक्स, और x टेंस टू 0 पे इसकी लिमिट बतानी है। तो हम इसे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, इसको अगर इसके अपॉन में ले जाएं इस तरह से तो ये क्या वैल्यू हो जाएगी, इंटीग्रेशन x टू 2x ई रेज टू पावर माइनस टी स्क्वायर डी टी अपॉन एक्स। ठीक है। अब जब यहाँ पे हम x की वैल्यू 0 रखेंगे, मतलब जब x टेंस टू 0 अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखो ये 0, इसका मतलब यहाँ पे 0 एंड ये भी 0, तो 0/0 की फॉर्म बन जाएगी और 0/0 की फॉर्म बनती है। देन हम एलोपिटल रूल अप्लाई करते हैं। एलोपिटल रूल से क्या होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इन दोनों का क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएशन करते हैं। जब हम न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन, पहले इसका एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन, तो टी की फॉर्म है इसलिए एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, प्लस अपर लिमिट अप्लाई करते हैं टी की जगह और अपर लिमिट का डिफ्रेंशिएशन। तो यहाँ पे अपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ई की पावर माइनस 4x स्क्वायर एंड अपर लिमिट 2x है तो उसका x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन होगा तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये इसके मल्टीप्लाई में आ गया। माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करते हैं और लोअर लिमिट का डिफ्रेंशिएशन, तो यहाँ से आ जाएगा 1
क्योंकि x का डिफ्रेंशिएशन 1 और यहाँ पे रखेंगे t की जगह x, तो आ जाएगा e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे ये वैल्यू क्या आ गई, 2 e की पावर माइनस 4x स्क्वायर माइनस e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे x की वैल्यू जब 0 रखेंगे, x टेंस टू 0 पे e की पावर 0 1, ये भी 0 1, तो आ गया 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 इक्वल टू 1, तो 1 इसकी वैल्यू आ गई। अब ऑप्शन में देखो, थर्ड ऑप्शन में एग्जिस्ट एंड इक्वल टू 1, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा एंड बाकी के तीनों इनकरेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सम ऑफ द सीरीज़, ये सीरीज़ गिवन है और उसका हमें सम बताना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक ऑप्शन करेक्ट होगा और वो बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो देखिए ये हमारे पास सीरीज़ है 1 + 1 + 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 1 + 2 + 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। इसे हम क्या लिख सकते हैं, ये देखो क्या टर्म चल रही है, 1 + 2 + 3 प्लस अप टू एन तक है ये, तो हम इसे सीरीज़ की फॉर्म में कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, सम ऑफ n इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी 1 + 2 + 3 प्लस अप टू n अपॉन n फैक्टोरियल, यहाँ पे n फैक्टोरियल आ जाएगा और फिर ये n टर्म्स का सम हो गया। तो n टर्म्स का सम क्या होता है, n इंटू n + 1 अपॉन 2, तो ये वैल्यू यहाँ रख देंगे n इंटू n + 1 अपॉन 2 अपॉन n फैक्टोरियल, इस 2 को इस n फैक्टोरियल के साथ लिख देंगे, तो ये आ जाएगा n इंटू n + 1 अपॉन 2n फैक्टोरियल। अब देखो ये n फैक्टोरियल है, n फैक्टोरियल को हम किस तरह से ओपन करते हैं, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, तो यहाँ लिख देंगे हम n फैक्टोरियल की जगह पे n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, देन वैल्यू क्या आ जाएगी n अपॉन n + 1 अपॉन 2n n माइनस 1 फैक्टोरियल। अब यहाँ से देखो ये n और ये n, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो वैल्यू आ जाएगी n + 1 अपॉन 2 इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। अब यहाँ देखो n + 1 है, तो यहाँ हम 1 को माइनस करेंगे और 1 को ही ऐड करेंगे, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन हम क्या लिख सकते हैं फिर, ये हमारे पास n + 1 है और यहाँ पे हमने 1 को माइनस कर दिया और 1 को ऐड कर दिया, तो देखो ये क्या बन जाएगा n + 2 - 1, या फिर इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं n - 1 + 2, तो ये n - 1 से क्या होगा, जब हम n - 1 का फैक्टोरियल ओपन करेंगे तो ये n - 1 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो हम इसका फैक्टोरियल ओपन करेंगे तो n - 1 का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा यहाँ से n - 1 n मल्टीप्लाई में n - 2 फैक्टोरियल, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे तो ये n - 1 तो कैंसिल हो जाएगा। और देखो ये जब प्लस में दी हुई है तो हम इन्हें पार्ट्स में लिख लेते हैं कुछ इस तरह से, सम ऑफ n इक्वल टू 2 to इन्फिनिटी n - 1 अपॉन 2 इंटू n - 1 एंड n - 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पे ये 2 के साथ में आ जाएंगे तो 2 अपॉन 2 इंटू n - 1 फैक्टोरियल। अब यहाँ से n - 1 तो कैंसिल हो गए और वैल्यू क्या आ गई 1 अपॉन 2 इंटू n - 2 फैक्टोरियल, और यहाँ से आ गई ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो ये आ गया 1 अपॉन n - 1 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे जब n की वैल्यूज़ अप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1 + 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, और यहाँ से 1 + 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, तो ये तो 1 अपॉन 2 और ये वैल्यू किसकी आ जाएगी e की पावर 1 की, और ये वैल्यू भी e की पावर 1 की, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 2 e की पावर 1 प्लस e की पावर 1 इक्वल टू 3 अपॉन 2 e की पावर 1। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम, ऑप्शन थर्ड में यही दिया हुआ है 3/2 e, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया एंड बाकी के तीनों इनकरेक्ट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये पार्ट सी से क्वेश्चन है, लेट ए बी अ पॉजिटिव रियल नंबर देन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटीग्रल्स आर कन्वर्जेंट। ये हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, पार्ट सी से आया क्वेश्चन है इसलिए एक से ज़्यादा ऑप्शन भी यहाँ पे करेक्ट हो सकते हैं, तो हम 1 बाई 1 सारे ऑप्शंस को चेक करेंगे यानी हमें ये बताना है कि जो इंटीग्रल्स दिए हुए हैं इनमें से कौन सा कन्वर्जेंट है। ठीक है, तो देखो हमारे पास यहाँ पे ए क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर और इंटीग्रेशन दिया हुआ है फर्स्ट ऑप्शन में, इंटीग्रेशन 0 to a 1 अपॉन x की पावर 4 dx। अब अगर यहाँ पे हम देखें, ये जो यहाँ पे जब हम 0 रखेंगे, 0 रखने पे ही हमें क्या मिलेगी, इस इंटीग्रल के पास में कंटिन्यूटी नहीं होगी 0 पे, क्योंकि यहाँ पे जब हम 0 रखेंगे तो उस पर ये वैल्यू क्या बन जाएगी, इन्फिनिटी बन जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, 0 इज़ द ओनली पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। तो यहाँ जब इस तरह की कंडीशन हो तो हम क्या करते हैं, लिमिट एप्सिलॉन टेंस टू 0 प्लस, इस 0 में कुछ अगर ऐड करते हैं हम, सपोज़ यहाँ पे अगर हम 0 में एप्सिलॉन अगर कोई ऐड कर दें जो कि बहुत छोटी क्वांटिटी होती है, तो अगर यहाँ पे ऐड कर दें तो इस डिसकंटिन्यूटी को हटाया जा सकता है। तो इसलिए क्या करते हैं हम यहाँ पे लिमिट एप्सिलॉन टेंस टू 0 प्लस एंड इंटीग्रेशन 0 प्लस एप्सिलॉन टू a एंड ये इंटीग्रेशन 1 अपॉन x की पावर 4 dx। तो यहाँ से क्या आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन -1 अपॉन 3x³ और लिमिट आ जाएगी एप्सिलॉन टू a। जब ये लिमिट अप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी -1 अपॉन 3a³ प्लस 1 अपॉन 3 एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन की जगह हम 0 रखेंगे तो देखो ये क्या वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन 0, तो ये इन्फिनिटी क्यों टेंस करेगी, तो ये ओवरऑल वैल्यू इन्फिनिटी क्यों टेंस करेगी। और जब ऐसी कंडीशन हो जब ये वैल्यू फाइनाइट ना हो, इनफाइनाइट हो, तो ये इंटीग्रेशन डाइवर्जेंट होता है।
तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन तो डिस्कार्ड हो गया क्योंकि ये डाइवर्जेंट है और हमें कन्वर्जेंट बताना है। सिमिलरली अगर सेकेंड ऑप्शन में देखें तो 1/√x, यहाँ पे भी ज़ीरो ही है, डिसकंटिन्यूटी ज़ीरो पे ही है। तो इंटीग्रेशन में हम क्या करेंगे, 0 प्लस एप्सिलॉन को ऐड कर देंगे और लिमिट लगा देंगे एप्सिलॉन टेंस टू 0। तो ये वैल्यू आ जाएगी लिमिट एप्सिलॉन टेंस टू 0 एंड इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 2√x एंड लिमिट हो जाएगी अपर लिमिट a और लोअर लिमिट एप्सिलॉन। ये लिमिट अप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 2√a माइनस 2√एप्सिलॉन। अब यहाँ पे जब एप्सिलॉन टेंस टू 0 रखेंगे तो ये वैल्यू 0 और हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 2√a। तो ये वैल्यू एग्जिस्ट होगी क्योंकि a हमारे पास पॉजिटिव रियल नंबर है, तो इसलिए ये वैल्यू एग्जिस्ट करेगी और इसलिए जो इंटीग्रेशन होगा वो कन्वर्जेंट होगा। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन में ये इंटीग्रेशन दिया हुआ 1/x log ex। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन सॉल्व कर देते हैं। हमारे पास यहाँ पे 4 to ∞ ये इंटीग्रेशन दिया हुआ है, लिमिट है इसकी 4 to ∞। तो यहाँ हम क्या करेंगे, log x को t कंसिडर करेंगे, देन 1/x dx क्या जाएगा dt। ये वैल्यू इस इंटीग्रेशन में रख देंगे। अब 1/t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log t और लिमिट है 4 to ∞। अब यहाँ पे t की भी वैल्यू रख देंगे। तो t हमने किसको कंसिडर किया था, log x को। तो यहाँ पे log एंड मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा log x, ठीक है। ये यहाँ पे e नहीं है, ये तो आएगा log t और ये है log x, क्योंकि t हमने कंसिडर किया log बेस क्या है उसका e है log x एंड इंटीग्रेशन की लिमिट है 4 to ∞। ये अप्लाई करेंगे ये लिमिट, तो देखो ये यहाँ से टेंस करेगा इन्फिनिटी की तरफ, और इन्फिनिटी की तरफ अगर कोई इंटीग्रेशन टेंस कर रहा है इसका मतलब वो फाइनाइट नहीं है, उसका मतलब वो डाइवर्जेंट है, कन्वर्जेंट नहीं है। तो थर्ड ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। फोर्थ में देखो, इसे भी हम इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे, वही log x की जगह t रखेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 1/x dx। देन हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, dx की जगह पे क्या रखेंगे, dx/x की जगह dt रखेंगे। तो यहाँ से dt/t², इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा -1/t एंड लिमिट है 5 to ∞। अब हमने t किसको कंसिडर किया है, log बेस ex को, ठीक है। तो ये वैल्यू रख देंगे, तो -1/log ex मतलब log और इसका बेस है e, ठीक है, इस तरह से। तो log x एंड लिमिट अप्लाई करेंगे अपर लिमिट और लोअर लिमिट। जब अपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये तो 1/∞, ये तो 0 हो गया और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी log, और बेस में जब e होता है log 5 की वैल्यू क्या होती है वहाँ पे 1.609438 समथिंग कुछ ये होती है। तो इसका क्या मतलब है, ये वैल्यू एग्जिस्ट करेगी एंड फाइनाइट भी है, इन्फिनिटी की टेंस भी नहीं कर रही है, तो इसलिए ये जो इंटीग्रेशन होगा वो कन्वर्जेंट होगा। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो यहाँ से फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया एंड सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। फर्स्ट इनकरेक्ट, थर्ड इनकरेक्ट, सेकंड और फोर्थ करेक्ट हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये काउंटेबिलिटी और अनकाउंटेबिलिटी पे बेस्ड है। क्वेश्चन में दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ फंक्शंस आर अनकाउंटेबल, वेयर n क्या है, नेचुरल नंबर का सेट है। तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से बताने कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट होंगे। तो देखिए सॉल्यूशन, फर्स्ट ऑप्शन से हम 1 by 1 ऑप्शन चेक करते हैं। फर्स्ट में दिया हुआ है ऐसा फंक्शन है जो नेचुरल नंबर से इस इंटरवल पे, सॉरी इस सेट पे डिफाइन है, जिस सेट में 2 एलिमेंट है 1 and 2। तो हम इसे ए कंसिडर करते हैं, ये एक सेट है, सेट ऑफ फंक्शन, और फंक्शन कैसे है, नेचुरल नंबर से 1 and 2 पे डिफाइन है, इस सेट पे डिफाइन है। तो अब हम किसी फंक्शन की कार्डिनलिटी कैसे बताते हैं, मतलब नंबर ऑफ फंक्शन कैसे काउंट करते हैं। जैसे सपोज f(a2) भी अगर कोई फंक्शन है तो हम उसके लिए कार्डिनलिटी ऑफ f कैसे बताते हैं, नंबर ऑफ फंक्शन कार्डिनलिटी ऑफ b की पावर कार्डिनलिटी ऑफ a। तो वही फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से इस सेट की कार्डिनलिटी क्या आ जाएगी, इसकी कार्डिनलिटी, सपोज ये a है और ये b है, तो कार्डिनलिटी ऑफ b की पावर कार्डिनलिटी ऑफ a वो क्या आ जाएगा, इस सेट की कार्डिनलिटी अब, और इसकी पावर में कार्डिनलिटी ऑफ नेचुरल नंबर। तो इसकी कार्डिनलिटी, इसमें 2 एलिमेंट है तो इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी 2 होगी, और नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी क्या होती है, अलिफ नोट होती है। तो कार्डिनलिटी ऑफ दिस सेट वो क्या हो जाएगी 2 की पावर अलिफ नोट, और 2 की पावर अलिफ नोट क्या होता है, c होता है, c अनकाउंटेबल को डिनोट करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट हो गया, क्योंकि इस सेट की कार्डिनलिटी अनकाउंटेबल है और हमारे पास अनकाउंटेबल फंक्शन के लिए पूछा गया है कि इनमें से कौन सा सेट ऑफ फंक्शन है जो अनकाउंटेबल है। तो ये सेट हमारे पास अनकाउंटेबल मिला, तो फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट हो गया। अब इसी तरह से सेकंड ऑप्शन में तो वही करना है, सपोज ये a है और ये b है, तो हमें इस सेट की कार्डिनलिटी बतानी है। तो सेट की कार्डिनलिटी क्या होगी, यहाँ से कार्डिनलिटी ऑफ b की पावर कार्डिनलिटी ऑफ a, b क्या है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी अलिफ नोट, एंड a क्या है, ये सेट 1 and 2, इसकी कार्डिनलिटी, इसमें 2 एलिमेंट है तो इसकी कार्डिनलिटी 2 हो गई। तो इस सेट की कार्डिनलिटी क्या हो गई, अलिफ नोट स्क्वायर। अब अलिफ नोट स्क्वायर का क्या मतलब, अलिफ नोट काउंटेबल होता है, और अलिफ नोट को अलिफ नोट से मल्टीप्लाई करेंगे तो काउंटेबल सेट है, मतलब काउंटेबल को काउंटेबल से ही अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो काउंटेबल ही मिलेगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ये सेट काउंटेबल होगा, और काउंटेबल होने की वजह से ये इनकरेक्ट हो जाएगा। ये देखिए, इसे हम बी कंसिडर कर लेते हैं। देन कार्डिनलिटी ऑफ बी के आगे अलिफ नोट स्क्वायर, ये काउंटेबल होता है और हमें अनकाउंटेबल पूछा है, तो सेकंड ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा।
थर्ड ऑप्शन में देखिए, थर्ड ऑप्शन में ये दिया हुआ है एक सेट है, इसे हम सी कंसिडर कर लेते हैं। सेट ऑफ फंक्शन है, इस सेट से 1 और 2 के सेट से एक सेट है जिसमें दो एलिमेंट है 1 एंड 2, उससे नेचुरल नंबर पे डिफाइन है कोई सेट, तो इसकी कार्डिनलिटी, तो हम इसे सी कंसिडर करें तो सी की कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी यहाँ से, नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी अलिफ नॉट और इस सेट की कार्डिनलिटी 2, तो ये भी अनकाउंटेबल नहीं, ये भी काउंटेबल है, और काउंटेबल होने की वजह से ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि अनकाउंटेबल पूछा है, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ से इनकरेक्ट हो गया। अब फोर्थ ऑप्शन में दिया है नेचुरल नंबर से इस सेट पे, ठीक है, तो नेचुरल नंबर से इस सेट पे तो 2 की पावर अलिफ नॉट हो जाएगी इस सेट की कार्डिनलिटी। अगर हम इस सेट को सेट डी कंसिडर करें देन डी की कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी, कार्डिनलिटी ऑफ इस सेट की कार्डिनलिटी क्या है 2 एंड नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी अलिफ नॉट, ये किसके इक्वल आ गया, सी के इक्वल, और सी है इसका मतलब ये सेट अनकाउंटेबल है, तो फोर्थ ऑप्शन ऐसे करेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में फर्स्ट एंड फोर्थ ये ऑप्शन करेक्ट हो गए एंड सेकेंड और थर्ड इनकरेक्ट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेट an इक्वल टू n log n, देन ये चार ऑप्शन दिए। फर्स्ट है द सीक्वेंस an फिर n इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी इज कन्वर्जेंट, सेकेंड द सीरीज an इज कन्वर्जेंट, थर्ड सीरीज an स्क्वायर इज कन्वर्जेंट एंड फोर्थ सीरीज -1 टू द पावर n an इज कन्वर्जेंट, और an हमारे पास है 1/n log n, तो ये बताना इनमें से कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट होंगे। देखिए सॉल्यूशन, an हमारे पास है 1/n log n, फर्स्ट ऑप्शन में सीक्वेंस an के लिए पूछा गया है कि ये कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट होगी, तो देखो सीक्वेंस an जो है वो क्या हो जाएगी यहाँ से 1/n log n, ये सीक्वेंस है, और इसके कन्वर्जेंट के लिए हमें क्या करना है, हम चेक करेंगे n टेंस टू इन्फिनिटी पे इसकी वैल्यू क्या आती है, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी जब अप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 0, क्योंकि यहाँ पे क्या है 1/n log n, तो n टेंस टू इन्फिनिटी रखेंगे तो ये 1/∞ बन जाएगा और 1/∞ इक्वल टू 0, तो ये 0 आ गया, इसका मतलब ये इन्फिनिटी क्यों टेंस नहीं कर रही है, इसका मतलब ये जो सीरीज़ है सॉरी ये जो सीक्वेंस है वो 0 पे कन्वर्स कर रही है, तो इससे जो सीक्वेंस एन क्या होगी, ये जो सीक्वेंस एन है वो क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी, और फर्स्ट ऑप्शन में ये दिया हुआ है द सीक्वेंस एन इज कन्वर्जेंट, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब सीरीज ऑफ एन और सीरीज ऑफ एन स्क्वायर और सीरीज ऑफ -1 टू द पावर एन, इनके लिए पूछा गया है, तो हम सेकेंड ऑप्शन को चेक करते हैं पहले, सीरीज ऑफ एन वो क्या है n log n। अब हम एक रिजल्ट जानते हैं, जब भी हमारे पास सीरीज इस तरह से गिवन हो n log n, तो उसमें n log n की पावर p, तो अगर यहाँ पे p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो तब तो सीरीज होती है कन्वर्जेंट, एंड अगर लेस देन इक्वल टू 1 हो तो सीरीज होती है डाइवर्जेंट। यहाँ पे अगर हमारे क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 1 है, और 1 की कंडीशन में सीरीज क्या होती है, डाइवर्जेंट होती है, तो ये सीरीज डाइवर्जेंट होने की वजह से ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया। अब थर्ड में देखिए, थर्ड में यहाँ पे p की वैल्यू क्या है 2 है, 2 ग्रेटर देन 1 है, और जब p ग्रेटर देन 1 हो तो सीरीज होती है कन्वर्जेंट, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। फोर्थ में ये दिया हुआ है -1 टू द पावर n an, तो -1 टू द पावर n और an की वैल्यू 1/n log n, तो यहाँ पे an क्या हमारे पास 1/n log n, तो an + 1 क्या आ जाएगा हमारे पास 1/n + 1 log n + 1। अब ये जो वैल्यू होगी ये an से लेस होगी, क्योंकि यहाँ पे इधर वैल्यू बढ़ती हुई जाएगी, और 1/n सॉरी an क्या है 1/n log n, तो ये वैल्यू इस वैल्यू से बड़ी होगी, मतलब हमें क्या मिल गया an + 1 इज लेस देन an, ठीक है, एक तो ये कंडीशन मिल गई, और an + 1 an इसका मतलब जो सीक्वेंस है वो क्या है, डिक्रीजिंग है, सीक्वेंस डिक्रीजिंग है, एंड लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an वो क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n log n वो 0 आ जाएगी वैल्यू। तो लेबनीज़ टेस्ट से सीरीज़ क्या है, एक तो इसमें जो सीक्वेंस है an वो क्या है मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है, प्लस जो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an है वो 0 है, देन बाय लेबनीज़ टेस्ट द सीरीज अल्टरनेटिंग सीरीज इज कन्वर्जेंट, क्योंकि ये लेबनीज़ टेस्ट में ये दो कंडीशन हमें प्रूव करनी होती है, एक तो जो सीक्वेंस है वो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होनी चाहिए, एंड प्लस सेकंड कंडीशन ये होनी चाहिए लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n इक्वल टू 0, तो लेबनीज़ टेस्ट से ये जो सीरीज़ होगी -1 टू द पावर n an ये क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी, देन फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो इस क्वेश्चन के फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ ये तीन ऑप्शन करेक्ट हो गए एंड सेकंड ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया।